हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लक्ष्मी रुपेला स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज दिखा रही हूँ मैं आपको ये कुर्ती। इसकी वीडियो मैं पहले से अपडेट कर चुकी हूँ और आज बनाई थी दूसरी कुर्ती। तो ये भी दोनों की बोट नेक है। बोट नेक में मैंने आपको बोट नेक की कटिंग नहीं बताई, जो कि आज की वीडियो में बता दूंगी। और ये जो कुर्ती बनाई है ये है जॉर्जेट की, जो कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, हैंडल करना मुश्किल होता है। और इसमें ना मैंने बेल स्लीव्स कैसे निकाली हैं, कैसे एडजस्ट किया है, वो सब मैं आपको इसी कटिंग में बताऊंगी। और ये वाली कुर्ती मैंने बनाई थी फुल स्लीव्स की, ठीक है। तो इसकी वीडियो आपने देख ली होगी। वैसे तो कटिंग की वीडियो बहुत सारी सेम ही है, क्योंकि ये कुर्ती दोनों एक ही कस्टमर की हैं। लेकिन इस फैब्रिक को कैसे हैंडल करना है और इतने कम फैब्रिक में आपको बेल स्लीव्स कैसे निकालनी है, वो इसमें देखना आपको बनता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली 11 बजे मैं लाइव आती हूँ स्टिचिंग सिखाने के लिए, तो वहाँ पर आप मुझसे लाइव में मिल सकते हैं अपने सवालों के साथ। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, वो मैंने बनाई है 1 इंच नीचे, ठीक है। तो यहाँ 1 इंच नीचे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, क्योंकि मैंने दोनों पल्लों को एक साथ ही काटना है। तो जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है वहाँ से 1 इंच हम डाउन कर देंगे और यहाँ से नेक लाइन लेंगे 3 इंच। तो मैं साथ साथ यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो उनको समझ आएगा, लेकिन जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं उनको थोड़ी सी लाइट चौक इसमें लगे। अब हम यहाँ पर निकालेंगे चेस्ट का डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 1.5, क्योंकि इनकी जो बस्ट साइज़ है वो है 31 और आपको 31 में 1.5 ऐड करना होता है चेस्ट में डिवाइडेड बाय, ठीक है। और फिर हमने लिया है फिटिंग का, तो वो लिया है चेस्ट का डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 4 इंच। उसके बाद हम लेंगे अपना बस्ट पॉइंट 10.5 पे और वेस्ट एंड हिप साइज़ मैंने ये 18 पर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची चाक पहनती हैं। सारी लाइन को हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। 10.5 पे बस्ट पॉइंट है, 14 पे मेरा वेस्ट पॉइंट है और साथ में 18 पे मेरा हिप पॉइंट है। तो आप उससे को निशान लगा सकते हैं। लूजिंग मैंने जो ली है वो ली है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 4 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पैक नेक है। वेस्ट में और हिप लाइन में लूजिंग हम नहीं लेते हैं। तो वेस्ट में जो मेरे पास आया है वही है 29 इंच है, 29 इंच, और हिप लाइन है इनकी 36 इंच। वेस्ट लाइन और हिप लाइन में हमारे पास जो मेज़रमेंट आता है हम उतना ही रखते हैं। बाकी सारी लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे। होप सो कि आपको लाइट थोड़े से मार्क जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा आर्म होल था उसका हाफ करेंगे और निशान लगाएंगे। वहाँ से 1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। तो ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी कुछ। और अब हम उठाएंगे आर्म होल शेपर। आर्म होल शेपर से इस तरीके से निशान लगा देंगे जो हमारा पॉइंट आया था वहाँ पर। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन गया है। अब मैं आपको इसको मेज़र करके दिखाती हूँ। फ्रंट अक्रॉस मैंने मेज़र किया तो उतना ही है जितना मुझे चाहिए था। यहाँ से मैंने निशान लगा लेना है बैक का। तो बैक का मैं दूसरी चौक से भी लगा लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये देखो ब्लू शायद आपको नज़र आ रहा हो। फ्रंट का आर्म होल हम मेज़र करेंगे फ्रंट से, जो मैंने येलो चौक लगाई है। तो यहाँ पर आया था मेरा 8 इंच और मुझे 8.5 चाहिए विद स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और बैक का भी मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया। दोनों के आर्म होल जो है वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, नहीं तो हमारा जो गला है वो पीछे भागता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गला पीछे क्यों भागता है, तो इसीलिए गला पीछे भागता है क्योंकि आप आर्म होल मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आर्म होल मैच कर दिया है। जितना मेरे को बढ़ाना है, जितना भी आप ऊपर बढ़ाएंगे वो सिर्फ उसी के हिसाब से बढ़ाएंगे कि आपका बैक वाला आर्म होल कितना आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 इंच बढ़ाना है, आधा इंच बढ़ाना है या 1.5 इंच बनाना है। जितना भी आपका बढ़ेगा वो सिर्फ आर्म होल की डिपेंड करता है कि आर्म होल आपका जितना बढ़ेगा उतना ही आपको बढ़ाना होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम पीछे का पल्ला 1 इंच बढ़ा रखते हैं, आधा इंच बढ़ा रखते हैं। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपका आर्म होल होता है उसी के हिसाब से हम बड़ा रखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, लेकिन ये जो है लाइट इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा
कम नज़र आ रहा है, ये मेरे को वीडियो बनने के बाद पता चलता है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ उस टाइम पर तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है, लेकिन जब मैं पूरा बना लेती हूँ तब जाकर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर लाइट इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया है। कम लाइट इफ़ेक्ट होता तो फिर आपको चौक बहुत अच्छे से नज़र आती। सबसे पहले बैक का पार्ट मैंने कट कर लिया। बैक का पार्ट भी और इस फ्रंट का पार्ट भी इसी में कट कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों ही पल्ले एक साथ कट किए हैं। तो शोल्डर का सिर्फ फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पहले हम नोचेस यहाँ ज़रूर लगाएंगे, जो हमारा पॉइंट आ रहा है वहाँ पर नोचेस लगाने बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट में मैंने फोल्ड रखा था, कट नहीं किया था, इसलिए अब फोल्ड कर कट कर देती हूँ। और ऊपर से जब हमारा पल्ला निकलेगा, क्योंकि इसमें एक है बैक और एक है फ्रंट, तो एक हम जो साइड कर देंगे और फिर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट आ रहा था वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों पल्ले एक साथ भी निकाल सकते हैं। कई बार आप लोगों के डाउट होते हैं कि हम दोनों पल्ले एक साथ नहीं निकाल सकते, तो बस आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका नेकलाइन जो है वो छोटा हो या फिर बराबर उसी कॉलम में आ रहा हो जब आप कटिंग कर रहे हैं, जो आपका -4 कहता है, तब आप निकाल सकते हैं एक ही में। अब यहाँ पर जो ये वाला फैब्रिक बचा है, इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ लंबाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने फैब्रिक लिया था सिर्फ 2 मीटर और इनकी कुर्ती जो लगेगा वो 2.5 मीटर तकरीबन फैब्रिक लगेगा लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इनका जो है 23 है, ये उतना ही मैंने फैब्रिक यहाँ से कट कर लिया। और ये देखो कितनी लंबाई बढ़ जाएगी। ये 9 इंच फैब्रिक बचा था मेरे पास। इनके अकॉर्डिंग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये 5 इंच ही बचे, तो आपकी सिर्फ 2.5 इंच लंबाई बढ़ेगी, है ना। इनकी 4.5 इंच लंबाई बढ़ जाएगी इसमें से, क्योंकि इस फैब्रिक को मैं डबल करके लगा देती हूँ ऐसे फोल्ड करके। तो यहाँ पे ना नीचे एक बॉर्डर सा बन जाता है, लाइनिंग में भी थिकनेस आ जाती है। जब हम छोटा सा फोल्ड करते हैं तो वो थोड़ी लाइट रहती है, लेकिन इससे हैवीनेस भी आ जाती है और हमारी लेंथ भी बढ़ जाती है और हमारा 2 मीटर फैब्रिक में काम भी चल जाता है। तो तीनों चीज़ इसमें हमें मिल जाती हैं। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा है ज़रूर बताना, और कभी ट्राई भी करके देखना, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, ये वेस्ट ही रहता है, कहीं भी काम नहीं आता। अब ये वाला फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक। तो ये है जॉर्जेट का फैब्रिक, जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ना स्लिपरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप उसको हैंडल करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखो बॉर्डर भी है और फैब्रिक भी थोड़ा कॉस्टली था, तो कस्टमर ने कहा था कि ये फैब्रिक ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और ये रेगुलर जो कस्टमर होते हैं उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, फैब्रिक बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। तो हमने फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों का अलग अलग पल्ला निकाला है, और जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है उसी को मैच करते हुए मैंने इसको स्ट्रेट किया है, क्योंकि अगर एम्ब्रॉयडरी हमारी थोड़ी भी इधर उधर हो गई तो फैब्रिक की जो लेंथ है वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर तिरछी हो जाएगी तो कैसे अच्छी लगेगी। तो फैब्रिक की लेंथ को लेकर ही जो लाइन मेरी इसमें एम्ब्रॉयडरी की नज़र आ रही है, उसी को मैंने एंगल बनाया और उसी से मैंने स्ट्रेट इसकी कटिंग की है। ऐसे ही करके मैं एक एक पार्ट को कट करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को। पिन की मदद से उसको जो फैब्रिक को होल्ड कर लेंगे। अब हम अपना उठाएंगे फ्रंट पार्ट, और फ्रंट बॉर्डर से मैच करते हुए मैंने इस फैब्रिक की कटिंग की है, क्योंकि जो लेंथ है वो मेरे को बिल्कुल पूरी ही लेनी थी। कस्टमर ने बिल्कुल मना कर था, आपको ऊपर नीचे से कहीं से भी कट नहीं करना, जितनी लेंथ निकले उतनी ही कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ निकाली है। और नीचे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो अस्तर है वो कम आ रहा है, तो वहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे जो मैंने आपको दिखाया है। तो बस इसी तरीके से इसकी कटिंग हम करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से इसको होल्ड करना, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, रिंकल्स कहीं पर भी पड़ जाते हैं। तो इसे होल्ड करके मैंने फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी, लेकिन इसको 2 से 3 बार मैंने चेक किया था, क्योंकि कहीं पर भी रिंकल्स नहीं पड़े होने चाहिए। और बहुत लाइट फैब्रिक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस फैब्रिक को कट करना है। इसी तरीके से मैंने इसको फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। अब जो लाइन मेरे पास यहाँ पर बचेगी ना, अभी इसे कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये जो लाइन है मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की, इसी को मैं अपना वो बनाऊँगी, और इसी से ही उसको बिल्कुल सीधा मोड़ना है, एकदम सीधा।
लाइन को ही बना लीजिए अपना निशाना कि हम लाइन पर लेकर ही, क्योंकि लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कट करेंगे। तो बैक पोर्शन भी ऐसे ही कट करना है जैसे फ्रंट पोर्शन कट किया है। अगर आपके पास फैब्रिक ये लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे पास तो ये लाइन दिख रही है इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो आप फैब्रिक को इतना झटक लीजिए, इतना झाड़ लीजिए कि उसमें रिंकल्स बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। चाहे फैब्रिक थोड़ा भी तिरछा विरछा हो जाए, तिरछा भी हो जाएगा ना तो उसे बिल्कुल काट के स्ट्रेट कर लीजिए, क्योंकि जब ये स्लिपरी फैब्रिक होते हैं तो इनमें ये दिक्कतें आती ही हैं। अब हम इसका बैक पोर्शन कट कर लेंगे। अब यहाँ मेन पार्ट ये है कि हमें इसमें स्लीव्स निकालनी है, जो कि एम्ब्रॉयडरी भी आनी चाहिए और बेल स्लीव्स भी निकलनी चाहिए, और फैब्रिक इसमें सिर्फ 2 मीटर ही है। तो आपको वो देखना है कि वो कैसे निकालनी है। देखो मैंने ऐसे फोल्ड किया तो मेरे पास फैब्रिक बचता ही नहीं है, ठीक है। बेल स्लीव्स तो बनेगी ही नहीं, एक ही बन पाएगी बस। तो मैं सबसे पहले तो फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से होल्ड नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो जितना मेरे पास आया उतने में दोनों स्लीव्स नहीं बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मेज़र किया तो इसकी लेंथ आई 20 इंच। अब 20 इंच के लिए चाहिए मुझे 40 इंच, जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कि ये देखो ये वाला पोर्शन भी 40 इंच नहीं है। यहाँ से अगर निकालती हूँ तो यहाँ भी सिर्फ सिंगल ही स्लीव्स निकल रही थी, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फोल्ड करके जो स्ट्रेट फैब्रिक मेरा निकला उतना निकालेंगे। दोनों बच्चे पीछे आ गए थे और फिर कुछ नहीं होता, बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। यहाँ पर जितनी मुझे बेल स्लीव्स चाहिए मैंने उतना निकाल लिया, उसी के हिसाब से यहाँ पर रखा जितनी मुझे रिक्वायर्ड लंबाई चाहिए। 21 निकाला, ये सिर्फ 6 इंच ही आ रहा था, बाकी इसके आगे हम जोड़ लगाएंगे। तो और कोई भी ऑप्शन नहीं था स्लीव्स निकालने का, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर भी चाहिए, लेंथ भी पूरी चाहिए, तो हम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे 21 इंच पे मार्क कर लिया। स्लीव्स की लंबाई मुझे चाहिए 20 इंच, 21 पे मार्क किया, और रेस्ट जो फैब्रिक बचा उसे इस तरीके से जोड़ देंगे। इसको भी सबसे पहले स्ट्रेट कट कर लेंगे ताकि हमारे पास सीधा सीधा निकले। और इसको देखो ऐसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमारी स्लीव्स भी निकल गई हैं और बेल स्लीव्स भी बन गई हैं, साथ में हमारा जो बॉर्डर आना था वो भी आ गया है। तो सारी चीज़ें क्लाइंट की जो थी वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फैब्रिक है तो आप भी इस तरीके से ही अपनी कुर्ती को कट कर सकते हैं। और बेल स्लीव्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉर्मल शेप दी है, शेप बस यही वाली मैंने बेल स्लीव्स आपको बना के दिखानी थी। इसकी गोलाई के लिए आप थोड़ा सा 1 इंच मैंने पीछे की साइड उठा दिया है, जितनी मेरी स्लीव्स है वहाँ से राउंड शेप दी है। कटिंग में आपको पता चल जाएगा, जब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ तो मैंने इसकी कटिंग करके आपको दिखाई है, वो है आर्ट ऑफ स्विंग वाले चैनल पर। इसकी लाइव में मैंने स्टिचिंग की थी, तो अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने रफ स्लीव्स को कट कर लिया है, तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी इसकी कटिंग। होपफुली अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छा ही समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो 11 बजे लाइव में डेली आ जाया करिए। 11 से 1 मैं आती हूँ लाइव आपको सिखाने फ्री स्टिचिंग बुटीक मास्टरी कोर्स बाय रितु टैलेंटेड इंसान। ओके, चलिए जी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। यहाँ स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, सूट की कटिंग भी हो गई है। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की ओर।